A rod AB of height h is vertically placed at bottom of a cylindrical vessel of height 3h and diameter 2h in contact with its side wall. A person is able to see its upper end A from a hole present at the top on opposite side. Now the vessel is filled up to height 2h with a liquid so that the lower end B is visible to the person. Find the refractive index of the liquid. देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वेसल है कोई, इसका डायमीटर है 2h जिसको मैंने यहाँ पर h और h की फॉर्म में शो किया है, दिस इज़ 2h, और इसकी हाइट है 3h, ये h, h और h, और इसके साइड वॉल पर h हाइट की एक रोड इस तरह से AB प्रेजेंट है जिसका BM जो है बॉटम पर और A ऊपर की तरफ है। अब इस रोड के जस्ट अपोजिट साइड पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक होल है और वहाँ से एक पर्सन जो है वो इस A को देख पाता है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि A से चलकर कोई लाइट रे इस पर्सन की आँख में यहाँ पर एंटर कर पाती है। तो यहाँ से एक लाइट रे चलती है और इसकी आँख में इस तरह से एंटर कर पाती है, इस तरह से। ठीक है भाई, तो इस कारण से ये A को देख पाता है। अब हम क्या करते हैं, अब इस कंटेनर में कोई लिक्विड भर दिया जाता है 2h हाइट तक। 2h हाइट तक जब लिक्विड भर देते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हमने एक लिक्विड भर दिया 2h हाइट तक, इस तरह से, तो फिर इसको A की जगह B दिखने लगता है। तो हमसे पूछा है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हमने लिक्विड भर दिया तो B दिखने लगा, इसका मतलब B से चलने वाली लाइट रे अब इसकी आँख में पहुँचने लगी। तो B से चलने वाली लाइट रे इसकी आँख में कब पहुँचेगी भाई, जब B से चलने वाली लाइट रे इस पॉइंट पर पहुँचे, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है इस तरह से, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई और दूर हटकर वापस इसी डायरेक्शन में चली गई ताकि उसकी आंख में पहुंच सके। अब लिक्विड जब भर दिया तो A से चलने वाली रे उसकी आंख में नहीं पहुंचती। A से चलने वाली रे कहाँ पहुंचती होगी, A से चलने वाली रे जैसे यहाँ पहुंचेगी डेंसर से रेयर में जाएगी और नॉर्मल से अवे हट जाएगी दूर, तो यहाँ कहीं पहुंचेगी। इसका मतलब अब वो आंख में नहीं पहुंचती, अब आंख में कोई और पहुंचती है जो कहाँ से आती है, B से आती है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का बताना है। तो देखिए हम कैसे यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। देखो ये B से जो लाइट रे जा रही है, ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसको मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस तरह से ये बैंड हो गई है और इस तरफ नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है इसको मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करें इस पॉइंट पर, तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई। तो म्यू इंटू साइन आई इक्वल्स टू, यहाँ है वैक्यूम तो 1 इंटू साइन आर, 1 इंटू साइन आर, और इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो भाई साइन आई को कैसे कैलकुलेट करें, साइन आई के लिए मैं इस नॉर्मल को यहाँ बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल होगा ये इस 2h को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा h और h में, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा। ये कैसे पता लगा हमें, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आप बात कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए दोनों, है ना, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये 90 डिग्री एंगल हो गए, तो ये भी सेम हो गई, और ये हाइट इस ट्रायंगल की इस हाइट की इक्वल होगी, तो ये दोनों एंगल जो हैं ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये वाली हाइट ये भी h होगी और ये वाली हाइट ये भी h होगी, मीन्स ये मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ भी ये मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से साइन आई फाइंड करना चाहूँ, साइन आई, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस आई के सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर यानी कि h, और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये वाला, ये जो लेंथ है ये हाइपोटेनियस होगी, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर,
ये है हमारे पास 2h और ये है h, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 2h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर. सो अंडर रूट 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आ जाएगा h अपॉन 4 प्लस 1 रूट के अंदर 5h स्क्वायर. h स्क्वायर का रूट h से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1 बाई रूट 5. तो साइन i की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1 बाई रूट 5. सिमिलरली हम यहाँ पर साइन r को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. r के लिए हम इस ट्राइंगल को देख सकते हैं नॉर्मल को इस तरफ बढ़ाकर, तो r के सामने ये डिस्टेंस जो है वो h हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी h है, तो इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट 2h एंड साइन r विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी h अपॉन रूट 2h. h से h कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन रूट 2. साइन i और साइन r की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी साइन r 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन i 1 बाई रूट 5. सो आंसर विल बी रूट 5 बाई 2. ये हमारा आंसर हो गया.